बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मंगोचियाँ। बहुत ही मजेदार सा सालन ये तैयार होगा और जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको आएगा बहुत पसंद। 1.5 कप मैंने मूंग दाल ली, जिसे मैंने 1.5 से 2 घंटे तक भिगोना है आपने। मैंने भी इसे तकरीबन कोई 1.5 घंटा भिगो दिया और इसे अब मैंने धो लिया, सारा पानी निकाल दिया। अब दाल में बिल्कुल पानी नहीं है, तो इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, हल्दी 1/2 टी स्पून, जीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर, एक छोटी प्याज और 2 हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून होगा। अब इसमें पानी मैंने इतना शामिल करना है जिसमें ये पिस जाए, बस ज्यादा पानी नहीं डालना। और इसे मैं पीस के दिखाती हूँ। ये मैंने चॉपर में पीस लिया दाल को। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून नाप के पानी डाला है। थोड़ा बहुत दाल में अगर पानी रह जाए तो फिर आप पीस लो, तो जितनी जरूरत हो फिर आप उतना पानी डालेंगे। अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो तो वो शेप नहीं आपको सही मिलेगी। और जितना हो सके इसे पीसना है। तो मैंने इसे पीस लिया, पानी आपको बिल्कुल नहीं नजर आ रहा अलग से, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से पिस चुकी है 4 टेबलस्पून पानी से। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, तो इसके बाद फिर इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने फुल गरम कर लिया है और इसमें गरम करने से पहले मैंने सिरके के 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसमें सिरके के डाले और इसके बाद गरम होने के लिए ऑयल रख दिया। गरम हो चुका है ऑयल आपके सामने। सिरका मैंने इसलिए डाला है कि ये घी ज्यादा ना जो भी चीज फ्राई करे ना उसके अंदर नहीं जाता। तो ये 1/2 टेबल स्पून मंगोची जो हमने तैयार करनी है वो ली, 1/2 टेबल स्पून ही ले। तो ये जब फ्राई होती है ना तो इसका जो साइज है ना थोड़ा बड़ा होता है। फुल टेबल स्पून भर के लेंगे ना तो वो फिर जरा बहुत ही बड़ा साइज होगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून ही लें। और अगर इसमें ज्यादा पानी होता ना जब पीसते हैं दाल को, तो ये जैसे मैं यूं डाल रही हूँ ना तो वो सारी बिखर जाती। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो दाल में पानी कम डालना है जब आपने पीसना है। मैंने डाले हैं 4 टेबल स्पून पानी के। तो जैसे ये सारा मैं डाल दूंगी तो एक साइड से जैसे कलर आएगा ना तो तब मैंने चम्मच चलाना है। अभी मैं चम्मच नहीं चलाऊंगी, कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। दूसरी एक साइड से, नीचे वाली साइड से, तो फिर दूसरी साइड को पलट लेंगे तो उसे भी कलर दे देंगे। वो सारा आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसे कलर आता है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम डालेंगे ना तो चम्मच नहीं चलाना। जैसे आपको कलर नजर आए तो तभी आपने चम्मच चलाना है। तो ये टूट सकती है। अब इसे पलट दूंगी, दूसरी साइड से कलर आ चुका है। तो अब दूसरी साइड से भी इसी तरह का कलर आएगा तो फिर इसे निकाल लेंगे। और तो अच्छा सा कलर आना चाहिए ताकि अंदर से भी कच्ची ना हो। और अगर थोड़ी कच्ची रह गई ना तो जैसे हम इसका सालन तैयार करेंगे ना तो ये टूट सकती है। तो इसलिए आपने इसे कलर अच्छा सा देना है ताकि ये अच्छा सा सालन इससे तैयार कर सकूं। तो जैसे ये कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो ये हो गई फाइनल इसकी लुक। इस तरह का आपने कलर देना है। अगर लाइट कलर हुआ तो वो फिर सही नहीं है। और निकाल लेंगे। इस तरह तमाम बैच जितने भी बनेंगे इसके तो मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। और कलर आप देख लो, जरा सा भी आपने किया ना कि लाइट कलर में निकाल ली तो ये टूट सकती हैं जब सालन इसका तैयार होगा। ये आखिरी बैच लास्ट। और ऑयल में आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ऑयल इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जो कि सिर्फ हमने डाला है, अंदर बिल्कुल इसके ऑयल नहीं गया। तो आप ये ना सोचे कि ये तो बहुत ऑयल लगेगा तो हम नहीं फ्राई कर रहे इस तरह की, या इस तरह का सालन नहीं तैयार कर रहे। तो आप जरूर तैयार करना। यही जो ऑयल बचा है फिर आप उसमें सालन में भी डाल सकते हो, किसी भी सालन में। तो ऑयल का आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इतना नहीं लगा। तैयार है। तो अब दूसरी तैयारी करते हैं। आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। और बड़ी एक प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली। तो इसे कलर देना है थोड़ा सा। इतना कलर देना है कि ये अच्छा सा गोल्डन सा कलर नजर आए। तो जैसे ही कलर इसे आता है थोड़ा, तो इससे पहले मैं इसमें ना नमक शामिल करती हूँ जिससे कलर जल्दी आएगा। 1 टीस्पून करीबन मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इससे नमक डालने से ये होगा कि प्याज जल्दी सॉफ्ट होगी और कलर भी जल्दी आता है। तो जैसे इसका कलर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हल्का सुनहरी कलर आ चुका है। तो ये निकालते निकालते भी ना कलर
तेज होता है, तो मैं हटा लूंगी चूल्हे से और इसे ऑयल से निकाल के प्याज को मैंने ऑयल से निकाल लिया और इसे पीसना है। ये 2 टमाटर मैंने लिए, इसके साथ पीस लूंगी। अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च भी इसमें डाल के साथ में पीस सकते हैं। तो मैं इसे पीस के आपको दिखाती हूँ। अब तैयारी करते हैं, मंगोटियां तैयार करने की उसका मसाला तैयार करते हैं। 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। प्याज अदरक का पेस्ट है ना, इसका कच्चापन हमने खत्म करना है, तभी इसमें ये मसाले जाएंगे जो कि हमें चाहिए इस मंगोटियों को बनाने के लिए। ये जैसे थोड़ा सा शोर कम हुआ ना लहसुन अदरक के पेस्ट का, तो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी हस्बे जरूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और चूल्हा मैंने बहुत हल्का कर देना है ताकि मिर्चें हमारी जले नहीं। हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम, थोड़ा चम्मच चलाएंगे। अभी दूसरे मसाले जाएंगे तो मैं थोड़ा सा ना फटाफट पहले जल्दी जो मसाला हमने पीसा है ना वो इसमें शामिल करती हूँ ताकि मिर्चें हमारी जले ना, जलेगी तो जाहिर है फिर सालन सारा खराब होगा। ये मैंने जो टमाटर और प्याज पीसा है ना, इससे ये होगा कि पानी सा नजर आता है ना सालन में, अक्सर अगर मसाला भी बनाए तब भी पानी सा नजर आता है। तो इससे ये पीसने से ये होगा कि जो रोटियों की जो ग्रेवी है ना वो अच्छी सी स्मूथ सी आपको नजर आएगी। पानी ज्यादा डालें या कम डालें ये आपकी मर्जी पर है। मसाले वाले रखना चाहें, हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारा मसाला मैं निकाल लिया जो पीसा है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करना है इस बर्तन में, तो इसमें शामिल कर दें ये मसाले भी। ये जो पानी मैंने इसमें डाला था इसमें शामिल करेंगे, बस थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। मिर्चें जो थी ना उसका कच्चापन वो भी आधा समझो कि कच्चापन खत्म हो चुका है। तो कुछ इसकी वैसे ही पानी डाला है ना, पकेगा मसाला अच्छा सा तैयार हो जाएगा। जैसे मसाला तैयार होगा फिर आगे बताऊंगी, लेकिन पहले मैंने इसमें जीरा और धनिया पाउडर नहीं डाला तो वो मैं इसमें शामिल करती हूँ। जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। गरम मसाला आखिर में जाएगा। बस ये मसाले हैं जो घर के मसाले हमारे होते हैं, कोई खास नहीं है। बस ये होता है कि जरा जो भी हम रेसिपी तैयार करते हैं ना, मसाले कोई आगे पीछे थोड़े से होते हैं तो मसाले वही हैं लेकिन जायका डिफरेंट बन जाता है। बस ये कमाल है हर रेसिपी का। तो जैसे ही इसमें ऑयल नजर आता है और मसाला अलग नजर आता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नमक मैं इसमें शामिल करूंगी, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। नमक है इसमें 1/2 टेबल स्पून। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी बुनाई की, मसाले की मसाला और जो ऑयल है ना अलग नजर आ रहा है, अभी इतना नहीं भुना। तो पानी इसका ड्राई हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही है मेरे पास तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, आप इसमें दही शामिल कर सकते हो। दही खट्टा इतना नहीं होना चाहिए जिससे कि मंगोटियों का जायका फिर जाहिर है कि ज्यादा खट्टा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और मैंने चम्मच चला दिया। दही जरा ज्यादा ठंडी थी मेरे पास फ्रीज की, तो मैंने जो चूल्हा है ना मैंने कम नहीं किया, इसी में मैंने फौरन डाल दी। तो इसका टेम्परेचर जो है ना मसाले का नॉर्मल हो गया और अब ये पकाई में आएगा ना तो अच्छा सा ऑयल आपको दोबारा से नजर आएगा। दही आपने ऐसे ही डालनी है, मसाले के साथ नहीं डालनी। अब बुनाई होगी इसकी दोबारा से, जैसे इसका पानी खत्म होगा दही का थोड़ा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला तैयार है और इसको इतना भूनना नहीं था क्योंकि दही इसमें गया है, दही का पानी सिर्फ थोड़ा सा ड्राई किया है, तो ये इस स्टेज पे आ चुका है। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है। पानी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो, मैं भी अपनी मर्जी से डाल ली जितना मुझे चाहिए। चम्मच पे भी पानी डाल लेंगे ताकि चम्मच भी हमारा अच्छा सा साफ हो जाए, मसाला उतर जाए। जो मैं आपको कलर दिखा रही हूँ, जो मैंने मिर्चों को फ्राई किया है ना पहले ऑयल में थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं किया, तो उससे कलर बहुत अच्छा आया। तो फिर इसमें आपको मिर्चें जो होती है ना कश्मीरी मिर्चें कलर देने के लिए, वो भी नहीं डालने की इतनी जरूरत। तो आप इस तरह भी अगर कलर ज्यादा रेड करना चाह रहे हैं ना सालन में, तो आप जिस तरह मैंने मसाले में मिर्चें उसमें फ्राई की या कुक की, तो उस तरह आप भी कर लेंगे ना तो अच्छा इसका कलर आएगा। पानी अभी कम है तो पानी इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास के करीब इसमें जाएगा। मंगोचियां जो पकेंगी ना तो उसमें भी पानी जज्ब होगा जो मंगोचियां हमारी हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज्यादा मैं रख रही हूँ।
तो जैसे इसमें उबाल आएगा तो मैं 3 से 4 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट तक पका दिए। अच्छा सा पक चुका है पानी। इससे ज्यादा टाइम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मंगोचियां जो हमने तैयार की थी वो भी डाल दी। तो अब एक उबाल आएगा ना, जैसे मंगोचियां मैंने डाली है, तो मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ देना है तब तक कि ये जो मंगोची इस वक्त हार्ड है ना, तो इस वक्त कितनी हार्ड है कि वो कैसे इसके नीचे ही नहीं आ रही दबाने से भी। तो जब ये सॉफ्ट होंगी ना, समझो ये तैयारी की तरफ है। इसे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए दम वाली आग पे। तो अब ये तैयार है। इसे जितना पकाते जाएंगे ये फिर ज्यादा गलती जाएंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, और हरे धनिया की डंडियां ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मंगोचियाँ तैयार हैं। और ये जो आपको शोरबा नज़र आ रहा है ना, तो ये थोड़ी देर में ना और कम हो जाएगा। तो इतना आप रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑयल भी इसमें बहुत अच्छा सा आ चुका है। पहले मैं इसका ये जो शोरबा है या ग्रेवी आप कह सकते हो वो निकाल के दिखा रही हूँ। इसके बाद फिर जो ऑयल ऊपर आया हुआ है वो मैं इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च ना, जब मैंने धनिया डाला था ना, तो एक हरी मिर्च तोड़ के भी मैंने शामिल कर दी थी। उससे ये होगा कि इसमें हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अगर फेसबुक पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।